सतयुग का समय था। यह वह युग था जब धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश संपूर्ण धरती को आलोकित करता था। देवताओं की स्तुति, ऋषियों का तप और भक्तों की श्रद्धा ही संसार का आधार थी। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के अधिष्ठाता और आदर्श मानव रूपी भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उनकी कथा केवल युद्धों और विजय की नहीं, बल्कि त्याग, करुणा, प्रेम और धर्म की स्थापना की है। यह कथा भक्तों को न केवल उनके जीवन के आदर्श बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भगवान राम की पूजा और स्मरण से हर दुख दूर होता है और जीवन में सत्य का मार्ग मिलता है। सतयुग में अयोध्या नगरी का बड़ा महत्व था। यह नगरी सरयू नदी के किनारे बसी थी और संपूर्ण धरती पर इसे स्वर्ग तुल्य माना जाता था। वहां राजा दशरथ राज्य करते थे, जिनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। परंतु एक शोक उनके जीवन को व्याकुल करता था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने ऋषि मुनियों की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया। यह खीर उनकी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी गई। कुछ समय बाद कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए। पूरे अयोध्या में आनंद और उल्लास छा गया। नगरी फूलों से सजाई गई, बाजे गाजे बजे और आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। हर कोई यही कह रहा था, धन्य है यह धरती जहां स्वयं विष्णु ने राम रूप में जन्म लिया है। रामचंद्र का बचपन अन्य बालकों जैसा नहीं था। उनके हृदय में बचपन से ही करुणा और धर्म की भावना थी। वे हर जीव जंतु के प्रति दया रखते थे और सत्य बोलना ही उनका स्वभाव था। जब समय आया तो उन्हें और उनके भाइयों को आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां राम ने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और धर्म का गहन अध्ययन किया। सभी आर्षि उनके तेज और विनम्रता से प्रभावित थे। गुरुकुल जीवन में ही राम का पहला कार्य हुआ, जब आर्षि विश्वामित्र ने उनसे राक्षसों से रक्षा करने का आह्वान किया। राम ने मात्र बाल्यावस्था में ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का संहार कर अर्षियों का यज्ञ संपन्न कराया। यह देखकर सभी अर्षियों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो धर्म के स्वयं अवतार है। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी, जो महादेव के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजा आए, पर कोई धनुष को हिला भी न सका। जब राम मंच पर आए तो उन्होंने सहज भाव से धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वह धनुष टूट गया। पूरा जनकपुरी गूंज उठा, जय श्री राम। सीता ने अपने हाथों से राम को जयमाला पहनाई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और यह दिव्य विवाह संपूर्ण लोकों में उल्लसित हो गया। समय बीतता गया। राम का जीवन सुख और धर्म से परिपूर्ण था, परंतु कैकेयी की जिद के कारण उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। राम ने इसे भी धर्म की परीक्षा समझकर सहर्ष स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चल दिए। अयोध्या के लोग रोते रोते उन्हें विदा कर रहे थे। उस दिन अयोध्या वीरान हो गई थी। वनवास के दौरान उन्होंने कई ऋषियों को आश्वासन दिया और राक्षसों से उनकी रक्षा की। ये काल उनकी महानता और मर्यादा का प्रतीक बन गया। वन में भगवान राम का जीवन शांतिपूर्ण था, परंतु रावण, जो अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, ने सीता का हरण कर लिया। जब सीता को ले जाया गया तो धरती पर अंधकार छा गया। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ सीता की खोज शुरू की। इस यात्रा में उन्होंने अनेक लीला की, जिनमें हनुमान का समुद्र लांघना और लंका दहन सबसे प्रमुख है। लंका पहुंचकर राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हनुमान, अंगद, जांबवंत और वानर सेना के साथ भगवान राम ने रावण का सामना किया। अंततः जब राम का बाण रावण के हृदय में लगा, तब रावण भूमि पर गिरा और उसका अंत हुआ। देवताओं ने जयकार की। सत्य की विजय हुई, धर्म की स्थापना हुई। सीता को वापस लाने के बाद राम अयोध्या लौटे। 14 वर्षों बाद अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर घर में दीपक जलाए गए। यही दिन दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। राम का राज्य न्याय, धर्म और प्रेम से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी और निश्चिंत थी।
यही आदर्श शासन रामराज्य कहलाया। समय बीतता गया, परंतु राम का नाम अमर हो गया। भक्तों ने कहा, जहां राम का स्मरण होता है वहां से पाप और दुख दूर हो जाते हैं। राम की पूजा करने से भक्तों को धैर्य, सत्य और मर्यादा का वरदान मिलता है। उनके नाम का जप हर संकट को हर लेता है। तुलसीदास ने भी कहा है, राम नाम मणिदीप धरु जिह देहरीन द्वार, अर्थात राम नाम का दीपक जिह्वा पर जलता रहे तो अज्ञान का अंधकार कभी पास नहीं आता। भगवान राम की यह कथा केवल उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं है, यह धर्म की स्थापना, मर्यादा का पालन और भक्ति का आदर्श है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से जय श्री राम कहता है, उसके जीवन में धर्म का प्रकाश अवश्य होता है। भगवान राम की पूजा और स्मरण से जीवन में हर दुख और संकट दूर होते हैं। राम का आदर्श हमें सिखाता है कि सत्य, प्रेम और मर्यादा ही जीवन का वास्तविक आभूषण है। राम की कथा सुनने और पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। भगवान राम की पूजा और स्मरण से जीवन में हर दुख और संकट दूर होते हैं। राम का आदर्श हमें सिखाता है कि सत्य, प्रेम और मर्यादा ही जीवन का वास्तविक आभूषण है। राम की कथा सुनने और पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं।